नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस ऑफिशियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के पोएट्री सेक्शन को। इसमें जो 5वां चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एन एपिटाफ, मतलब समाधि, जो वाल्टर डेलामेयर के द्वारा कंपोज किया गया है। इसमें वाल्टर डेलामेयर अपना बिलव्ड के बारे में बताते हैं कि उनसे बिछड़ने के बाद उनको कैसा फील होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में बताया है। तो इसका शॉर्ट समरी, चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम का हो तो इम्पोर्टेंट है, और समरी सभी स्ट्रीम में लगभग आता ही है। तो पढ़ते हैं। एन एपिटाफ इज अ हार्ट टचेबल शॉर्ट पोएम। एन एपिटाफ एक हृदय स्पर्शी, मन को छूने वाला शॉर्ट कहानी है, एक कविता है। दैट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द वर्ल्ड फेमस पोएट वाल्टर डेलामेयर। दैट हैज़ बीन कंपोज्ड मतलब रचना, यह जो रचा गया है विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस पोएट वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। नेक्स्ट है, इन दिस पोएम द पोएट टेल्स अस about the most beautiful lady of a western country who is no more in this world। इस कविता में कवि बताते हैं, टेल्स अस हम लोगों को, अबाउट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक बहुत सुंदर महिला, ऑफ अ वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी देश का, हु इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया में नहीं है। इस कविता में कवि एक महिला के बारे में बताती है जो पश्चिमी देश का सबसे खूबसूरत महिला है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसी के बारे में। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वॉज एवर बॉर्न इन वेस्ट कंट्री। वह इतना खूबसूरत महिला थी ना कि कवि के अनुसार इनका कहना है कि अब वैसा महिला कभी वेस्ट कंट्री में जन्म नहीं लेगी। द पोएट इंडिकेट टॉवर अ ग्रेट grave and say that this is the same term in which my love will let down। कवि अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है कि यह वही टर्म है, मतलब क्या, मकबरा या समाधि स्थल जिसको बोलते हैं, समाधि, जहाँ उसकी प्रेमिका को लेटाया गया, अर्थात उसको जहाँ दफनाया गया है उसी के बारे में बताता है कवि। द पोएट लव्स हर टू मच, कवि उससे बहुत अधिक प्रेम करता है। लव्स हर टू मच फुल हार्टली, मतलब पूरे मन से, कवि अपने प्रेमिका से बहुत अधिक प्रेम करता, पूरे मन से। सो द पोएट बिगेन टू वीप बिटरली टू नो द न्यूज़ अबाउट हर डेथ। इसलिए कवि जब सुनता है ना कि उसकी प्रेमिका का मृत्यु हो गया तो वह फूट फूट करके रोता है। सो द पोएट बिगेन टू वीप बिटरली, मतलब फूट फूट करके रोना। टू नो द न्यूज़ अबाउट हर डेथ, उसके मृत्यु के बारे में। वेन एवर ऑप्रेस्ड बाय द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, यहाँ ऑप्रेस्ड का मतलब होता है पीड़ित। जब वह पीड़ित मन से ना अपने प्रेमिका को याद करता है, मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड, उसका जब याद आता है, द पोएट यूज टू गो नियर हर टर्म, उसके मकबरा के पास जाता है, एंड सिट बिसाइड, और उसके बगल में बैठ जाता है, हर थंब, उसके मकबरा के बगल में बैठ जाता है। शी वॉज लेट डाउन, वहाँ बैठ जाता है। सो द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, और उस समय कवि वहाँ बैठ करके क्या करता है, सो द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट, कहना चाहता है कि इफ़ अ लवर्स लव, अगर कोई प्रेमिका प्रेम करता है समवन, किसी से, टू मच, बहुत अधिक, बाय हार्ट कैन नेवर लिव हर अलोन, मतलब कोई प्रेमिका एक दूसरे से सच्चे प्रेम करता है तो वह एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है। तो इसमें वाल्टर डेलामेयर अपनी बिलव्ड के बारे में बताए थे कि उसके साथ जो उसकी प्रेमिका अभी नहीं रहने पे उसको कैसा फील होता है, वही अपने इम्प्रेशन को इन्होंने बताया था। हम यहाँ लिख सकते हैं लास्ट में, ऑन द होल दिस पोएम impresses us very much, मतलब संपूर्ण कविता हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद।